या कुन्देन्दु तुषारिहारि धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणाम्बरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा पृथिवी देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। लंबोदरं परमसुन्दरं मेघदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरनवोज्ज्वलकान्तं कान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। अतोच्यते गृहस्थस्य नित्यकरं यथाविधि यत्कृतनिरण्यमाप्नोति दिव्यत्पात्रच्च मानुषात् सन्देशस्नानं जपश्चैव देवतानां च पूजनं वैश्वदेवं तथा तीर्थ्यं षट्कर्माणि दिने दिने कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते करदर्शनम् समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडिते विष्णुपति नमस्तभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व में। तो सभी लोगों को आज एक बात थोड़ा सा बताने के लिए इस वीडियो का मैं निर्माण किया हूँ। आज का समय जो हमारा काल चल रहा है, मैं तो एक शिव का भक्त हूँ और शिव का दास हूँ। यही प्रार्थना करता हूँ कि हमेशा अपने चरणों में स्थान बनाए रखें मेरे प्रभु। आज शिव जी के आदेश से एक बात मुझे बोलने का श्री मेरे शिव जी ने मौका दिया है। आज के काल के मुताबिक जो आज का पुरुष जी रहा है, प्राणी जी रहा है, उस प्राणी को केवल एक जो माया है वो माया का प्रेम है, और जो पिता माता और हमारा जो ईश्वर वो सबको भूल चुका है। मेरा कहने का तात्पर्य यही बनता है प्रभु कि आज के समय में जहां व्यक्ति 10 रुपए कमाने लगा है और उस 10 रुपए के कारण से अपने माता पिता को भूल बैठा है। आज की दुनिया है जहां एक किसान बीज बोकर फसल की सेवा कर कर संपूर्ण विश्व में फैलाता है, संपूर्ण देश में फैलाता है, और उसी अन्न की एक दिन वो मूल्यता होती है कि शायद वही एक मैं माता पिता के लिए बोलने जा रहा हूँ। जिस प्रकार से किसान मेहनत करके फसल को एकदम बड़ा करता है, उसी प्रकार से माता पिताजी जो होते हैं एक बच्चे को जन्म देकर और उसका लालन पालन कर कर उसको बड़ा करते हैं। जब माता पिता एक छोटे से बच्चे को हाथ पकड़कर अपनी उंगली पकड़ाकर चलना सिखाते हैं, जिस प्रकार से एक माता अपने मुख से कैसे बच्चे को संस्कार दिया जाए, कैसे बच्चे के अंदर संस्कार आए, वो माता सिखाती है। जिस प्रकार से अपने पेट में 9 महीना एक बच्चे को रखकर जो माँ जीती है, शायद आज के समय में हमारा सगा भाई अपना नहीं होता है। इसमें एक बुरे मानने की बात नहीं है। 100 में से 10 परिवार ऐसे हैं जिसके घर में भाइयों का संस्कार है, भाइयों का मिलन है, और 90 घरों में 2 भाई हैं, एक बड़ा एक छोटा, एक बीघा जमीन के लिए लड़ मरते हैं। जहाँ माँ जन्म देती है, बच्चे बड़े होते हैं, बड़े होने के बाद उनके मुख में केवल एक ही बात निकलती है, कब माता पिताओं का देहांत तो हो और कहाँ ये जमीन हमारे नाम हो।
तो आज के समय में क्या होता है, बच्चा हल्के हल्के बड़ा होने लगता है और बड़ा होने के बाद वो अपने परिवार को जहाँ बाहर जाता है कमाने के लिए, और माता उसको आशीर्वाद देकर भेजती है कि मेरा पुत्र हमेशा अच्छा बना रहे, उसकी भगवान रक्षा करे। लेकिन पुत्र तो पैसे के लालच में अपने माँ बाप को भूल बैठता है। जहाँ बालक 1,00,000 रुपए कमाने लगा तो 1,00,000 के बराबर उसके माँ पिता क्या जीरो के समान नहीं समझता है वो अपने माँ बाप को। हमारी संस्कृति, हमारे पुराणों, हमारे ग्रंथों वो सभी भूल बैठे हैं एक माया पैसे के वजह से। आज का व्यक्ति, आज मैं लोगों की भी बात बताता हूँ, आज का जो व्यक्ति है वो अपने बच्चे को एक जहाँ 50,000 रुपये फीस जमा होती है, जहाँ 1,00,000 रुपये फीस जमा होती है, अंग्रेजी विद्यालयों में बच्चों को पढ़ा रहा है। उसको यही नहीं पता हमारे हिंदू धर्म का रहस्य क्या है। मेरा निवेदन यही रहेगा कि जो लोग अपने बच्चे को इंग्लिश भाषा और बड़े बड़े स्कूल में पढ़ा रहे हैं, उनसे खासतौर से निवेदन रहेगा कि वो अपने बच्चों को गीता का, पुराणों का, ग्रंथों का ज्ञान जरूर दें। क्योंकि आज 15 अगस्त के दिन, आज स्वतंत्रता दिवस के दिन मैं यह बात बोल रहा हूँ, जिस प्रकार से आज के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था, उसी प्रकार से हल्के 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 एक दिन हमारा देश पुनः गुलामी की जंजीरों में फंस जाएगा। और अगर गुलामी की जंजीरों में नहीं फंसना है तो अपने लोगों को, अपने बच्चों को ग्रंथों का ज्ञान दीजिए। और सज्जनों, मेरे माताओं, बहनों, जो हम लोगों के इस विश्व में गुरु होते हैं, सभी को भूल करके केवल एक गुरु को मान लीजिए। वो हमारे घर की एक माँ है, माँ। उसके सिवा कोई गुरु नहीं हो सकता, उसके सिवा कोई अपना नहीं हो सकता। अपना किसके लिए कहेंगे? लोग कहते हैं मेरा परिवार अपना है, लेकिन भाई अपना नहीं होता है जो एक जमीन के कारण से मर मिटता है। लेकिन एक माँ, उसके लिए कितना भी बुरा कर दीजिए, कितना भी बुरा बोल दीजिए, उसके लिए आप भूल जाइए, लेकिन माँ आपके लिए कभी नहीं भूल सकती। सारा जीवन अपना, सारा सुख अपना एक बच्चे को, दुखी बच्चे को देने को तत्पर हो जाती है माँ। मेरे भावों को समझने का प्रयास कीजिए। मैं भी एक अपने परिवार से बिछड़कर बाहर जरूर रहता हूँ, लेकिन अपने अंदर जो पावर रखता हूँ कि मेरा परिवार सुखी रहे और ये सारा संसार सुखी रहे। जिसके पास कुछ नहीं है उससे जा कर के पूछिए कि ये एक बीघा जमीन के लिए आप मर मिट रहे हैं। व्यक्ति क्या पैसों के लिए लड़ रहा है, जमीन के लिए लड़ रहा है, उससे ये पूछा जाए कि ये जमीन, ये धन अपने सीने पर रखकर कोई लेके जाता है क्या? अगर आपने जो एक कथा सुनाता हूँ, 2 मित्र थे, एक गुरुकुल में पढ़ते थे। गुरुजी ने परीक्षा लेने के लिए उन दोनों को बाहर विदेश में भेजा कि आप दोनों बाहर जाइए और मैं आप दोनों को मार्ग दिखाता हूँ, कि मैं उसके बाद आप दोनों को देखना चाहता हूँ कि कौन व्यक्ति किस चीज़ में आगे है। वो दोनों मित्र बड़े शांति से बाहर चले जाते हैं और बाहर जा कर के, जिसमें से एक मित्र होता है, एक मित्र पैसा कमाने में लग जाता है और एक मित्र ज्ञान की प्राप्ति में लग जाता है। तो जो ज्ञान की प्राप्ति में लगता है वो अपने अंदर इतना ज्ञान पैदा कर लेता है, और जो पैसा कमाने जाता है वो करोड़ों से रुपए कमा लेता है। यहाँ हमको लग रहा है कि क्या खास तौर से जो ज्ञान कमाया वो भी पैसा कमाता, लेकिन नहीं। जो पैसा कमाया और जो ज्ञान कमाया, दोनों एक पास में आए और दोनों बात करने लगे कि हे मित्र, तूने कितना रुपए कमा लिया। और जो पैसा कमा चुका होता है वो कहता है घमंड में कि हे मित्र, तू ज्ञान के चक्कर में लग गया और गुरु तेरे से पूछेंगे तूने क्या कमाया तो तू क्या जवाब देगा। वो जो ज्ञान को प्राप्त किया वो बहुत प्रसन्न होकर हंसने लगा। जहाँ दोनों ट्रेन में गए और जहाँ जो पैसा कमाया था उसको नींद आ गया, वो सो गया, और जो ज्ञान को प्राप्त किया था वो राम 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 आंखें बंद करके रटते जा रहा था। बीच में कुछ चोर आए
और उसका जो पैसा कमाया था उसका चोर पैसा कमा के ले गए, चुरा के ले गए। और जो ज्ञान भक्ति में लीन था वो तो भक्ति में लीन था, और जो पैसे कमा के आया था उसके जब आँख खुला वो रोने लगा, चीखने लगा, हे प्रभु मेरा सारा धन चोरी हो गया। जहाँ दोनों लोग गुरु जी के सामने गुरु जी के चरणों में उपस्थित हुए, वहीं गुरु ने पूछा सबसे पहले जो पैसा कमाया था उससे कि तूने क्या कमाया। जिसने पैसा कमाया वो बोला, हे गुरु मैंने वहाँ करोड़ों रुपए कमाया, लेकिन मैं जहाँ ट्रेन में बैठा वहाँ मेरा पैसा चोरी हो गया। और फिर उस जो ज्ञान को प्राप्त किया उससे पूछा, हे बालक तूने क्या कमाया। तो जो ज्ञान की प्राप्ति करके आया था, जो नाम जप कर रहा था, उसने बड़े प्रेम से कहा कि हे गुरु मैं तो ज्ञान की प्राप्ति करके आया हूँ। गुरु बहुत प्रसन्न हुए कि हे बालक तू मेरे शिष्य बनने लायक है, मैंने तुझे अपने शरण में लिया है, आज से तू मेरा शिष्य है। तेरा जीवन में नाम होगा, जो तूने ज्ञान की प्राप्ति की है वो ज्ञान तू इस विश्व में उस ज्ञान के नाम से जाना जाएगा कि हाँ तू ज्ञान प्राप्त करके आया है, हमारे संस्कार को लेकर आया है। तो मेरे प्यारे मित्रों, खुद चिंतन कीजिए कि जो पैसा कमाता है उसका एक दिन खर्च हो जाता है, उसका चोरी हो जाता है, उसमें कुछ नहीं बचता है। लेकिन जो ज्ञान की प्राप्ति करता है, ज्ञान को लेकर जाता है, संस्कार को लेकर जाता है, वो चाहे उसकी मृत्यु हो जाए, जीवन भर उसके संस्कारों को, उसके नाम को याद रखा जाता है विश्व में। तो आप लोगों से भी वही निवेदन है, आप लोग धन के पीछे नहीं, ज्ञान के, संस्कारों के, ग्रंथों के, गीता के पीछे जाइए, जिससे हम कुछ प्राप्ति कर सकें, जिससे कुछ नाम चिन्ह छोड़ सकें। तो आज के दिन मैं इतना ही आप लोगों से निवेदन करने के लिए इस वीडियो को निर्माण किया हूँ कि आज का जो विश्व हमारा जा रहा है वो केवल पैसों की तरफ, माया की तरफ जा रहा है। तो माया की तरफ ना जाके हुए संस्कार को, ग्रंथों की तरफ जाइए, संस्कारों की तरफ जाइए। अपने होने वाले मित्रों को, होने वाले पुत्रों को, बालिकाओं को ज्ञान दीजिए कि इस विश्व में ज्ञान के सिवा कुछ है ही नहीं, और माँ के सिवा कोई प्रेम नहीं है, कोई गुरु नहीं है, कोई संस्कार नहीं। माता पिता के बिना एक बालक किसी के सामने हाथ फैलाने लायक नहीं रहता है। जब तक हमारे माँ पिता हैं, हमारा सर ऊंचा है। और इतना ही याद रखें, जितना हमारा जीवन है हम अपने माता पिता के नाम से ही पहचान बनाएं, अपने कि हमारे माता पिता ने संस्कार ये दिया है और उन संस्कारों पर हम चलना सीखें। हर किसी का गुरु ही संस्कार नहीं देता है, सबसे पहले तो हमारा माता पिता जो है, जो हमको संस्कार चलना सिखाते हैं, हमको संस्कार देते हैं। एक चीटी, छोटी सी चीटी हमको ज्ञान दे जाती है कि मेहनत क्या चीज होती है। आज का समय में आज का बालक खुद का वस्त्र धोने में घबराता है, खुद का बर्तन धोने में घबराता है, जिसमें हम शौच क्रिया करते हैं वो शौचालय धोने में घबराता है। और एक चीटी अपने से ज्यादा वजन को ढोती है। एक चिड़िया अपने छोटे से बच्चे को कहाँ कहाँ से चुटकी भर दाना लाकर खिलाती है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए जीवन को जिए। लड़ाई करना ही बदला लेना नहीं है, लड़ाई कर कर ही बदला लेना नहीं है। अगर तुमसे कोई तू तला के बोला, कोई गाली दे रहा है, तो उसको प्रेम भाव से, एक श्लोक के माध्यम से, एक भजन के माध्यम से उसको मन को प्रसन्न कीजिए। उससे पूछिए कि ग्रंथों में क्या लिखा है, हमारे पुराणों में क्या लिखा है, नहीं कि हम लोग गाली गलौज करें। सभी से निवेदन है, सभी लोग ग्रंथों को पढ़िए, अपने बच्चों को ग्रंथों को पढ़ाइए और संस्कार दीजिए। बस इतना ही हमारे दुनिया में जीने लायक जिंदगी है। मैं सभी को आज की वीडियो में प्रणाम करता हूँ, सभी को चरण स्पर्श करता हूँ कि संस्कारों को आगे बढ़ाइए, हमारे हिंदू धर्म संस्कृति को आगे बढ़ाइए। सभी को हैं जय सिया राम, जय सिया राम, जय भोलेनाथ की बोलो।